तो ये कैसे हो सकता है कि महंगाई का इस कदर दौर दौरा हो और मैं आपके साथ कुछ इस चीज़ को शेयर ना करूं। तो आइए रहिए मेरे साथ और देखें कि हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा ज़हन कहता है महंगाई के बारे में। जी, तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कल यानी 31 की रात को पेट्रोलियम की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। मुल्क भर में 14 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, यानी 306 रुपये फ़ी लीटर अब पेट्रोल हमें मिला करेगा। तो वजूहात जो भी हों आप सब लोग जानते हैं। हमने शायद बीच में कहीं एज अ कॉम गौर नहीं किया कि IMF के हाथों हम बिक चुके थे पहले, तो हमने समझा नहीं, बीच में अपना लगे रहे मुख्तलिफ़ कामों में। तो ये तो नतीजे फिर इस चीज़ के होने थे। अब ये कि अब भी वक्त है कि हमें सोचना पड़ेगा इस चीज़ को कि इस तरह के मुल्क किस तरह चला करते हैं, कि क्या हमने वो ट्रेंड अपनाया है कि जैसे हम पूरी कौम उनके हाथों बिक चुकी है और जैसे वो चाहेंगे अब हमारा हालात करेंगे या जो भी हमारा हिसाब किताब लगाएंगे। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि कौम अब सिर्फ परेशान हो चुकी है, लेकिन बीच में कहीं सोचा नहीं गया कि हम इस चीज़ की कुछ तैयारी कर लेते। तो अब भी वक्त है, मैं कहती हूँ कि अभी भी मुल्क बाकी है और महंगाई तो ज़ाहिर अभी होती रहेगी बतदरीज और होगी। लेकिन अगर हम कुछ सोचें, अपने माइंड पर गौर करें, कुछ पढ़े लिखे अफराद और कुछ अनपढ़ हजरात अपने हुनर को और तालीम को मिलाकर एज अ कौम हमें क्या ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करें। कि शायद ये कि महंगाई तो हम नहीं रोक सकेंगे, लेकिन कुछ शायद उसके असबाब ऐसे कर सकें कि हम उसके साथ पूरे उतर सकें, क्योंकि अभी ज़िंदगी बाकी है। असल में हमारा मौजू कि मुल्क से भागने वालों के लिए मैं पैगाम लिख कर लाई हूँ कि मुल्क से भागने वालों के लिए मैं कहती हूँ कि आज ये मुल्क कुछ मुश्किलात का शिकार है। तो कुछ हजरात ने सोचा कि मुल्क को छोड़ दिया जाए और अपने बच्चों को ले जाकर पराए देश बसा जाए। तो क्या आप ये सोचते हैं कि वहाँ महंगाई नहीं है? इस मुल्क से बाहर वाले जो ममालिक हैं, क्या वहाँ महंगाई नहीं है? या क्या वहाँ ज़्यादा महंगाई नहीं है? क्या आपको वहाँ पर घर बिठा कर रोटी, कपड़ा, मकान और कैश या बच्चों की तालीम के लिए पैसे मुहैया किए जाएंगे? क्या वहाँ पर आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा लाइफ का? क्या वहाँ जाते ही आपके हालात सेटल हो जाएंगे? जनाब अली, अपनी आंखें खोलिए, दुनिया के नक्शों पर गौर कीजिए। पाकिस्तान में महंगाई अब आई है, लेकिन अगर हम गौर करें तो बाकी दुनिया में महंगाई तो हमेशा से चल रही है और जो लोग वहाँ जाते हैं वो उसको फेस करते हैं। वहाँ पे ये कि सिस्टम भी मुख्तलिफ है। वहाँ पे भी घर बिठा कर देखें, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो आपको घर बिठा कर ज़राए फ़राहम करेगा कि बच्चों को आपको चेक्स दिए जाएंगे कि आप लोग कुछ भी काम ना करें और आप सेटल हो जाएं जाते ही, और आपको मकान भी दे दिए जाएंगे। और ये सब एक ख्वाब हैं दीवाने के, ये कभी पूरे नहीं होते। असल में वहाँ सिस्टम ये कि बहुत शदीद काम करना पड़ता है। अगर किसी घर में 5 अफराद हैं या 6, तो 6 के 6 अफराद को काम करना पड़ता है। उसमें टीनेजर बच्चे भी वहाँ पर काम करते हैं, जो कि हमारे यहाँ इतना अभी भी ट्रेंड नहीं आया। सख्ती और कंट्रोल बाकी दुनिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान में थोड़ी लीनियंसी अभी भी है, लेकिन बाकी दुनिया में कंट्रोल बहुत सख्त है। अगर आपने किसी काम को करने का सोच लिया है वहाँ पर जाकर और कुछ ज़राए भी पैदा कर लिए, तो मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट की इजाज़त और वहाँ की प्रॉपरली रिटर्न फॉर्मेटिंग लिए बग़ैर, आप लोग वहाँ की परमिशंस लिए बग़ैर अपना काम को किसी भी तरह आगाज़ कर सकें। ये वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, बल्कि ज़्यादा आएगी। तो फौरी सोच के तहत वहाँ पे आप किसी काम का आगाज़ नहीं कर सकते। जितना सादा नज़र आता है किसी भी मसले का हल, उतना सादा होता नहीं। तो भागने वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि मुल्क का साथ दीजिए। इस हालत में तो मुल्क को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपके बच्चों के फ्रेश ब्लड की मुल्क को आज ज़रूरत है कि आप यहाँ रहें और काम करें मुल्क के लिए, और दोबारा हम इस मुल्क को प्रॉपर कंडीशंस में लेकर जाएं। तो आप लोग मुल्क से भागकर क्या साबित करते हैं कि क्या पाकिस्तान इतनी कमज़ोर कौम है जो बाहर जाकर अपना सर्वाइवल करेगी? तो भागना किसी चीज़ का, मसले का इलाज नहीं। वहाँ पे भी आपको महंगाई दरपेश आएगी, वहाँ पे भी आपके बच्चों को एजुकेशन के प्रॉब्लम होंगे, वहाँ भी रोटी, कपड़ा, मकान नापैद है, आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्यों नहीं हम काम करते? तो मेरा ख्याल है कि समझ में आने वालों को बात समझ आ गई कि वहाँ पे भी सिस्टम की बहुत सख्ती है। वहाँ इतनी जल्दी हम कारोबार या कुछ भी चीज़ें आगाज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकते जब तक वहाँ की गवर्नमेंट के तहत। पहले तो मसला है कि शहरियत हासिल करने में ही आपको ज़माने लग जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि वहाँ जाते ही सेटल हो जाएंगे। तो ये ख्वाब हैं जो कि इतनी आसानी से पूरे नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है।